नाजरीन, ईमान है रमज़ान की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि संडे का दिन है और संडे के दिन हमारे साथ होंगे कुछ बच्चे, जिनमें से कुछ की करेंगे हम रोज़ा खुशाई और उनसे करेंगे बातचीत और उनको सुनाएंगे कुछ किस्से और कहानियाँ। और फिर इन्हीं कहानियों के ज़रिए हम उनको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, समझाएंगे जो हम एज़ पेरेंट्स या हम एज़ टीचर्स बच्चों को बचपन से ही सिखा रहे होते हैं। जैसे कि ये बड़ी बेसिक और फंडामेंटल बातें होती हैं जिसको मेरे ख़्याल से हर कोई ही जो है बच्चों को सिखा रहा होता है और समझा रहा होता है अपने अपने तरीके से। जैसे कि सच बोलना है बच्चों, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, बड़ों की इज़्ज़त करनी है, उनका अदब करना है, मिलजुल के रहना है, नो लड़ाई झगड़ा और शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों को बचपन से सिखा रहे होते हैं। और उसकी वजह ये है, कहते हैं कि जब आप जो हैं जो बच्चों की जो शुरू के साल होते हैं यानी 0 to 6 या 0 to 7 ईयर्स के, वो बहुत ही कीमती और अहम होते हैं। यानी कि उन सालों में बच्चों का कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है और फिर यही कैरेक्टरिस्टिक्स आगे चलकर उनकी शख्सियत में नुमायाँ होते हैं। तो ये साल बड़े अहम और क्रिटिकल होते हैं जिनमें आप कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं बच्चों की। इसीलिए कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ अंदाज से आप बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाएं। तो हमने सोचा कहानी एक ऐसा तरीका होता है कि बच्चों को मेरा ख्याल से एक इंटरेस्ट भी होता है कहानी सुनने का। वो बड़े डूब के सुनते हैं और इमेजिन कर रहे होते हैं और फिर कुछ कहानियाँ बच्चों को बचपन में याद भी रह जाती हैं। मुझे भी ऐसी कई कहानियाँ हैं बचपन की जो अभी भी याद हैं, कुछ नर्सरी राइम्स हैं जो अभी तक याद हैं, कुछ बातें हैं, नसीहतें हैं जो याद रहती हैं। तो आज कहानियाँ जो हैं वो मैं नहीं सुनाऊंगी बल्कि हमारे साथ बाकायदा एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर हमारे साथ होंगी। इनको मैं दावत देना चाहूँगी। ये बाकायदा एक जिसे कहते हैं ना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनिस्ट भी हैं और कई सालों से टीचिंग भी कर रही हैं। तो आंटी ताशी को सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी अलॉन्ग विद ऑल द किड्स। सारे बच्चे आ जाएं ज़रा सेट पर, आइए ज़रा सी रौनक लग जाए। अस्सलाम वालेकुम आंटी ताशी। वालेकुम अस्सलाम। आ जाए भाई मेरे छोटे छोटे लग रहा है क्लासरूम जो है ना वो शुरू हो गई है। और अच्छा, आंटी ताशी का असल नाम जो है वो ताशीना नूर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप जानी जाती हैं, मानी जाती हैं आंटी ताशी, और मैं आपको आंटी भी इस वजह से कह रही हूँ कि आज इस क्लासरूम में एक स्टूडेंट यहाँ भी बैठी है जो आपकी कहानियाँ बहुत गौर से सुनेगी। पता है आंटी ताशी, ऐसा होता है कि हम लोग बड़े तो हो जाते हैं और हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जिनकी प्रैक्टिस हम भूल चुके होते हैं और वापस से उस तरह की जो है ना अपने आप को दुरुस्त करने की हमें ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल से हमारे जितने देखने वाले हैं नाजरीन वो भी आंटी ताशी की कहानी गौर से सुने। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसी बात है आंटी ताशी, इसीलिए तो आंटी ताशी बनी कि आप सब तो है ही मेरे लिए बच्चे। अब मैं बताऊंगी नहीं कितनी सीनियर हूँ क्योंकि कितने सालों से सुना रही हूँ। माशाल्लाह। वैसे कितने सालों से सुना रही हैं? टीचिंग कब से कर रही हैं? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। अच्छा, तो कुछ आपका अंदाज कुछ मुनफरिद है जो बच्चे इतने शौक से बैठकर सुनते हैं कहानियाँ? पता नहीं, मुझे लगता है, हाँ। मुझे खुद मैं नहीं कह सकती क्योंकि अक्सर मैं जब सुना रही होती हूँ तो जो मुझे एक लगता है कि जिस तरह लोग सुन रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि अल्लाह मियाँ की तरफ से एक देन है कि जिस तरह किसी की खूबसूरत आवाज़ होती है, आपके बोलने का अंदाज होता है, तो मुझे लगा कि कहानी सुनाने का तरीका एक तरह से मुझे मिला है और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बच्चों को। और जैसे कि आपने कहा कि हमारा है ही पैगाम ही है कि बच्चों को एक नई चीज़ सिखाना, बताना और अपनी वैल्यूज़ सो कहानियों से तो बेहतर कोई चीज़ और तरीका वो बातें जो उनको एक अच्छा इंसान बना सकें आगे चलकर। आंटी ताशी, आप वैसे घर पे भी स्टोरीज वगैरह पढ़ाती हैं खानदान में? मेरे घर पे भी है, बल्कि कहानी मुझे तब सबने हर जगह कहना शुरू कर दिया। कहाँ से किस्सा शुरू हुआ, बचपन से शुरू हुआ। अच्छा। छोटे छोटे खिलौनों से, अपने बच्चों से, फिर बच्चों से स्कूल में आई। स्कूल में भी सबको मेरा स्टाइल पसंद आया। फिर घर पे भी, फिर मुख्तलिफ अदारों पे वॉलंटियर तौर पे चली जाती हूँ। और फिर मैंने एक अपना सिस्टम बनाया जिसको मैं यूनिक सिस्टम ऑफ लर्निंग कहती हूँ कि कहानी काम खेल में बच्चों को लर्निंग थ्रू प्ले। बिल्कुल, आज आप देखेंगे, मैं देख रही हूँ। अच्छा, बाय द वे आज सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप इन बच्चों से कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, रमज़ान मुबारक। आवाज़ ही नहीं निकल रही, कैसे बच्चे?
रोज़ा। अच्छा जी, रोज़ा किसका है? एक तो आपका है और एक आपका है, तो रोज़ा खुशाई होनी है आपकी। रोज़ा खुशाई मतलब क्या? जैसे आप मुझे बता रहे थे, आप तो काफ़ी उम्र से रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको भी एक मोटिवेशन मिले कि हमने भी रोज़ा रखना है, हमें भी गिफ्ट मिलेगा। तो मुझे बताइए पहले तो अपना नाम। अयान। अयान, अयान, आपको अपना पहला रोज़ा याद है वैसे? जी। क्या था? किस उम्र में रखा था आपने? 10 साल के थे आप, तो आपको रोज़ा लगा था क्या? जी, थोड़ा। प्यास लगी थी, भूख लगी थी? दोनों लगी थी। और फिर सेलिब्रेट किया था? घर वालों ने कुछ तोहफा या पैसे दिए थे? जी, सबने दिए थे। पैसे? जी। फिर पैसों का क्या किया? उससे खिलौने खरीदे। बाय द वे, आज जिसकी हम रोज़ा खुशाई कह लीजिए, या दो बच्चे हैं जिनको हम गिफ्ट्स देंगे, और वो गिफ्ट हैम्पर्स हैं बिट्स एंड बॉब्स की तरफ से। इनफैक्ट बिट्स एंड बॉब्स का अगर आप नीचे बैंड भी हम चलाते हैं, अगर आप भी उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका फेसबुक पेज है, उनका इंस्टा पर है, वो रमज़ान और ईद के हवाले से इसी तरह के गिफ्ट पैक्स आपको बनाकर दे सकते हैं। आप अगर ऑर्डर भी करना चाहें, अपनी फैमिली में बांटना चाहें बच्चों को, अगर किसी का रोज़ा खुशाई नहीं भी है, वैसे भी ईद पे जब जाते हैं, मिलते हैं और गिफ्ट्स देते हैं, तो आप बिट्स एंड बॉब्स की तरफ से उनको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आज भी एक सवाल है जो हम आपको मुसर्रत मिसबा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देंगे। सवाल ये है कि मुसर्रत मिसबा एक मेकअप ब्रांड है और उनका एक फाउंडेशन है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका नाम क्या है वो आपने हमें बताना है। बच्चों से बातचीत होती रहेगी, कहानी भी हम शुरू करेंगे। आंटी ताशी, ज़रा मैं किचन की तरफ बढ़ूँ और आज पूछूँ शेफ़ हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सुनाइए ज़रा। फूल शूल रखे हुए टेबल पे, क्या बात है? कुछ खास चीज़ बन रही है? आज हम गर्मी के हिसाब से ठंडाई बना रहे हैं। ठंडाई, इसलिए वो ठंडाई का फैक्ट। Exactly. आज आपने कलर भी जो है, मेरा ख्याल से वो कॉम्बिनेशन एक पहना है अपनी आज की रेसिपी के हिसाब से, I guess, ताकि वो कूल डाउन वाला ठंडाने का इफेक्ट आ रहा है। तो हम ये ड्रिंक है, हाँ, हम ड्रिंक बादाम वाली जैसे होती है। एग्जैक्टली, ये हम एक मिक्सचर बना के हम रखेंगे, फिर वो आप उसको हम ऑल पर्पस मिल्क के साथ भी हम मिक्सचर करके बनाएंगे। अच्छा, ये दूध के साथ बनाए जाते हैं। नाइस, जबरदस्त, ये तो बड़ा रिफ्रेशिंग होगा। बिल्कुल रिफ्रेशिंग है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और दूसरी चीज़ क्या बना रहे हैं? दूसरी चीज़ जो हम बना रहे हैं वो चिकन पार्मेजान बना रहे हैं विद मशरूम एंड स्पिनच। और ये ग्रिल करेंगे या फ्राई करेंगे? नहीं, हम स्टर फ्राई करेंगे। स्टर फ्राई करेंगे। और ये भी ग्रेवी की तरह ही होगा। ठीक है, तो कुछ अभी शुरू करना है? आई गेस हम शुरू करते हैं टोस्ट करना। हाँ, क्या क्या चीज़ें आपने करनी है? इनको रोस्ट करेंगे हम, कोई ऑयल नहीं डालना इसमें? ठीक है, अभी नहीं। ओके, सो हम इसमें 1 कप बादाम, ठीक है, 1 कप काजू। माशाल्लाह काफ़ी एक्सपेंसिव भी है लेकिन हेल्दी भी है। बहुत हेल्दी है ना। हाँ, और काफ़ी सारा बन जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, आजकल मल्टीविटामिन नॉर्मली आपको 4000 5,500 से कम के नहीं मिलते। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने चार मगज डाला 1 कप, और आधा कप किशमिश। सही है। और खशखाश मैं बाद में डालूंगा। अच्छा, तो अभी इसको थोड़ा सा हम टोस्ट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम इसमें सौंफ, दालचीनी पाउडर, और ये मैंने अपनी कॉफ़ी में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ये सूखे गुलाब और इलायची का पाउडर है। ये कहाँ से मिलता है? नहीं, बाहर? सिंपल आप इस गुलाब को सुखा दें हैंग करके, उसमें इलायची पाउडर मिक्स कर दें। अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है। ये कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बो भी करता है। नाइस। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम काली मिर्च, ठीक है, 4 से 8 डालेंगे मिनिमम। ठीक है, और उसके अलावा हम इस पे जायफल डालेंगे। ये रोस्ट करेंगे वो तमाम चीजें? हाँ, ये सब इसके साथ रोस्ट करेंगे, लेकिन इसको पहले करेंगे क्योंकि थोड़े हैवी कंपोनेंट्स हैं, तो इसको थोड़ा टोस्ट करने के बाद फिर हम वो डालेंगे। ठीक है, एंड देन फिर हम इसको। अच्छा, तो ये सारे आपके ड्राई फ्रूट गए, खशखश बाद में जाएगा, फिर सौंफ है, और वो जो आपका एक स्पेशल मिक्सचर है इलायची और गुलाब का, और उसके अलावा दालचीनी पाउडर है, ठीक है, जायफल है, काली मिर्च है, एंड दैट्स इट। ये इन सबको रोस्ट करके पीस लेंगे? बिल्कुल पीस लेंगे। ठीक है, सही है। ये काम हम शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, मैं शुरू करता हूँ। सही है जी। अच्छा, आज कहानी भी होगी, एक्टिविटीज़ भी हैं, इसके अलावा हमारी एक और मेहमान होंगी जो आपको एक रमज़ान प्लेटर बताएंगी कि किस तरीके से आप सजा सकते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड चला है कि इफ़्तार पार्टीज़ पे बुलाया तो वो एक कॉर्नर सजा लिया, इस तरीके से आप इफ़्तार को पेश कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो बड़ा एक यूनिक और अलग सा अंदाज़ है, तो वो भी करेंगे। तो आंटी ताशी, मुझे बताएं कि हम कहानी पहले सुनेंगे?
बिल्कुल, अभी कहानी भी सुनेंगे और अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि कहानी में असल चीज़ क्या होगी, हम आज क्या सीखेंगे। सबसे पहले बहुत चीज़ें सीखने की हैं, लेकिन जिस चीज़ के बहुत ख़ास तौर पे हम जिक्र करेंगे सच्चाई, सच की ताकत, सच की जीत। बिल्कुल, हर चीज़ उसमें है, बस एक एलिमेंट अब ले लिया जाए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इनगिनत, मैं कह रही हूँ कि उनकी तो सीरत नबी के हैं, लेकिन मैं तो सब बच्चों को सिर्फ इन छोटे छोटे को, आपने कहा ना कि फूल हैं, हाँ, सादा बात करनी है, तो सबसे पहले हम सच्चाई लेते हैं, और उसमें भी मेरे हिसाब से अगर हम उससे 10%, 15% भी हम सच्चाई की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बढ़ते बढ़ते देखना हमारे बच्चे सही किस्म के सच्चे बच्चे। बिल्कुल, और सच के साथ तो अल्लाह ताला भी होता है। तो मेरे ख्याल से हम एक ब्रेक ले लें बच्चों, और मैं चाहूँगी कि मिल के ज़ोर से आवाज़ में आपने बोलना है सच बोलो, ठीक है? नारा लगा लेंगे मेरे साथ आज, क्या बोलेंगे? सच बोलो। ओके, 1 2 3 पे, 1 2 3, सच बोलो। एक ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर खुशामदीद। ईमान है रमज़ान, हमारी ये स्पेशल रमज़ान की ट्रांसमिशन सैटरडे और संडे को आप देख रहे हैं 4:30 बजे से 6 बजे तक, जिसमें कुकिंग भी है और बहुत कुछ है। तो कुकिंग से हम मेरा ख्याल से शुरू करते हैं। इससे पहले हम कहानी में बिल्कुल ही मदहोश हो जाएं, तो हमने क्या किया था, उनको रोस्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने जैसे आखिरी में जो स्पाइसेस डालने थे, यानी कि वो जब मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, ठीक है, अब ये मिक्सचर ऐसा बन गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें दूध डाल के फिर इसको शेक की तरह, मतलब ये बन गया, ऑलमोस्ट बन गया, ये बना के हम रख भी दें। बिल्कुल, आप इसको प्रिजर्व करके रख दें, 15-20 दिन आराम से रहेगा। फ्रिज में रखें, बाहर कंटेनर में? महीने 1.5 महीने रखना है तो डिफ्रीजर में रख दें। अच्छा, वरना फिर अगर आपको फ्रिज में रखना है तो 15-20 दिन आराम से रहेगा। सही है। इसकी जो मुझे खास इंग्रेडिएंट जो लगा ना, देखें ड्राई फ्रूट डाला आपने, मसाले डाले जो भी डाले, लेकिन ये जो गुलाब और इलायची का आपने एक ड्राई फॉर्म बताया, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी गुलाब। बिल्कुल, उससे बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको टाइम सेव करना हो, अगर गुलाब की डिहाइड्रेट ना करना हो, तो आप ऐसी गुलाब की पत्तियां भी डाल के टोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, जो हमारी क्रीमी पार्मेजान चिकन, उसके ऊपर आते हैं, जिसके लिए हम नेचुरल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं हम नेचुरल ऑयल, और हेल्दी ऑयल है, और इसमें आपको कोई प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स नहीं मिलेंगे। इसकी ख़ास बात यह है कि वो जो जैसे आप कल बता रहे थे कि इसमें प्रेस्ड ऑयल, फिजिकली प्रेस्ड है, तो वो काफ़ी हेल्दी होता है। ये हेल्दी ऑयल की एक निशानी होती है। तो इसमें आपने क्या करना है? अच्छा, सिंपल, मैं अभी सबसे पहले इसमें चिकन डाल रहा हूँ। ये थाई फिले है, ठीक है, ठीक है। थाई वाला हिस्सा थोड़ा सॉफ्ट और बहुत चूई होता है, तो कोई मैरिनेशन नहीं है इसकी? अभी इसमें कोई मैरिनेशन नहीं, क्योंकि हम इसकी सॉस बना रहे हैं ना, वो मैरिनेशन उसकी थिकनेस इसको और मजे की करेगी। अच्छा, सिर्फ कलर देंगे आप? सिंपल, अभी इसको ग्लेज करना है, यानी कलर लेकर आना उसमें। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, अभी गार्लिक नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी लहसुन डाल दे तो जल जाएगा। अच्छा, सिर्फ गार्लिक जाएगा इसमें? बिल्कुल गार्लिक। अच्छा, सही। नो सॉल्ट, नथिंग। अच्छा, ठीक है, बस सही है। सोडियम से थोड़ा आपके पास टाइम है हमजा, आप आराम से कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, और मैं भी आज बच्ची बनकर कहानी जरा सुनूंगी। बच्चों, इंतजार हो रहा है? कहानी सुनाए आंटी ताशी? बोले आंटी ताशी प्लीज सुनाऊं? शुरू करूं? हाँ जी प्लीज। अच्छा, फिर मना ना करना, फिर मैं एक बार चल पड़ती हूँ तो फिर कोई रोक नहीं सकता। ओए, अच्छा, हम बीच में बातचीत कर सकते हैं? आपसे कुछ पूछना चाहें? मैं बच्चों से बात करूंगी। अच्छा। देखती हूँ कौन क्या बात समझ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो आज की जो मैं किताब पसंद की है, इसका नाम है खिज़र्स ब्रेव ट्रूथ। है तो ये अंग्रेजी में लिखी हुई, मगर मैं आपको ये उर्दू में बताऊंगी इसकी कहानी, खिज़र की सच्चाई की बात। ठीक है। तो अब मुझे पहले कौन बताएगा, ये इस पे कौन, ये क्या बना हुआ है? सुपर हीरो। अब सोचते हैं, ये कहानी लिखी है अंजीला वजी ने, और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहानी अपने माँ बाप के लिए लिखी, कि उन्होंने उनको सिखाया कि कैसे एक ईमानदार और सच्चा इंसान बनते हैं। और बाकी उन सारे प्यारे बच्चों के लिए लिखी है जो इससे सबक हासिल करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं कि सच्चाई और ये कैसे सुपर हीरो बने थे खिज़र।
अच्छा, एक बच्चा है छोटा सा खिजर, आपको मैं यूं करके दिखाती हूँ कि मेरे बच्चों को साथ साथ नजर भी आएगा। सही है। और ये इसका प्यारा सा खानदान, जिस तरह के आप सबके प्यारे प्यारे खानदान है। मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है। भाई हैं, 2 भाई हैं, एक आफान भाई है और शाजिल भाई हैं। ठीक है। एक बड़े भाई और एक दरमियाने भाई और एक छोटा सा खिजर। ठीक है। अच्छा, वो जो है असल में ये कहानी लिखी गई है कनाडा में, मगर असल में ये पाकिस्तान में इनके ख़ानदान यहाँ से कनाडा चला गया था। अच्छा। और ये जो है अपने अम्मी अब्बा के साथ रहते हैं। अब खिजर को बाकी सब बच्चों की तरह ख़ास तौर पे जैसे मोहम्मद है और शामीन, इनकी तरह बहुत शौक है फुटबॉल खेलना और बिरयानी खाना और पिज़्ज़ा खाना और किताबें पढ़ना और बहुत ऐसी। मगर जी ये लो, ये माइक पकड़ो, इसमें बात करके अनाया को क्या पसंद है? बिरयानी। अनाया बिरयानी पसंद करती है, मगर मैं आपको बताती हूँ ना कि खिजर को, आपको पिज्जा पसंद है, मगर हम देखते हैं खिजर को क्या पसंद। ठीक है। खिजर को केक पसंद है और केक काटना। अब खानदान में जब भी किसी की सालगिरह होना, क्योंकि छोटा था ना तो उसको केक काटना पड़ता था, उसमें तो बड़ा मजा आता था। खैर बहुत प्यार मोहब्बत से सारा खानदान रहता था। अब जी बड़े भाई आफान बड़े हो गए, उनकी सालगिरह हुई और उनको एक तोहफा मिला। अच्छा। और वो तोहफा था एक मोबाइल फोन। अब है तो ठीक है, अच्छी चीज है, इसके बहुत फायदे भी हैं, लेकिन कभी कभार बहुत गड़बड़ भी ये चीज कर देती है। अब जी जब देखो आफान भाई को देखें, जब देखो मोबाइल पे बैठे हुए, जब बात करो मोबाइल पे बैठे हुए। ऐसा होता है घरों में, है ना? होता है ना, हमने भी देखा। मैं भी ये जानती हूँ। अब बेचारा खिजर का है, आफान भाई आए फुटबॉल से खेले, नहीं मैं अपने मोबाइल पे अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। साइकिलिंग करें, नहीं। खेल खेले, नहीं। एक दिन तो ऐसा हुआ, बेचारा छोटा नन्ना मुन्ना खिजर भाई के पास गया बोर्ड गेम खेलने, और भाई ने उसको, आफान भाई ने जोर से उसको डांट दिया। आपका क्या ख्याल है, कैसे महसूस हुआ जब गलत तरीके से डांट के बात करते हैं? तंग नहीं करो, जाओ बाहर चले जाओ। बिल्कुल ऐसे बात। क्या उसका छोटा नन्ना सा दिन, तुम्हें पता नहीं है, तुम अभी बड़े, मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा हो गया हूँ, जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। भाई ऐसा मामला चलता रहा। खिजर परेशान कि अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर एक दिन उसको ख्याल आया, मैं यूं करता हूँ, मैं चुपके से आफान भाई का फोन छुपा लेता हूँ मोबाइल, फिर देखना क्या होगा। अच्छा आइडिया है। बस ऐसे ही किया। छोटा बच्चा शरारत भी सोचते हैं। खैर उसने चुपके से गया, आफान भाई गए नहाने, खिजर चुपके से गया उनके कमरे में और फोन उठाकर जाकर अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। किधर छुपा दिया? तकिए के नीचे। तकिए के नीचे। फिर जरा थका हुआ था और उसके साथ सो गया। अब जी आफान भाई निकले। अब पसंदीदा चीज क्या है आफान भाई की आज? फोन। इधर देखा उधर देखा, फिर थोड़ा सा घबराने लगे, मेरा फोन कहाँ गायब हो गया। चुपके से नीचे गए। अब घर में जब यूँ परेशान आफान भाई घूम रहे थे, तो अम्मी अब्बा को भी पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है। आफान क्या हुआ? नहीं, कभी नीचे देखे, कभी ऊपर देखे, कभी छुपा रहा था, वो नहीं बताना था, घबरा रहा था। अम्मी अब्बा ने कहा क्या हुआ, गुमा दिया? जी अम्मी पता नहीं कहाँ चला गया। वो डर भी रहा होगा। बिल्कुल डर भी रहा था, बहुत जाहिर बात है। बस जी फिर तो सोचो क्या हुआ होगा, आप बताओ मुझे। बिल्कुल डांटा, कैसे, बहुत डांट पिटी होगी, है ना? और अनाया क्या कहा होगा? ये लो, क्या कहा होगा? उसने जोर से बताओ। बताओ क्या कहा होगा? कि है वो अब नहीं दिलाएंगे। बिल्कुल अब नहीं दिलाएंगे, बहुत ख्याल नहीं रखते तुम चीज़ों का, और ये और वो। फिर जी ऐसा ही हुआ। खिजर तो मज़े से सो रहा था, आराम से, पता ही नहीं था कि घर में नीचे क्या आफत आई हुई है। आंखें रगड़ता रगड़ता नीचे आया। घर में कुछ खामोशी सी थी, कुछ गड़बड़ महसूस हुई इसको, पता नहीं क्या हुआ। फिर जी जब गए तो देखा आफान भाई रो रहे हैं, वहाँ उनका भाई शाजिल भी खराब है, अम्मी अब्बा डांट रहे हैं। और फिर खिजर को पता चला मामला क्या है। क्या है मामला, कौन बताएगा? क्या हुआ था? ये लो माइक, कौन बताएगा? क्या कौन हुआ था? वो रो क्यों रहा है? क्यों रो रहे? फोन गुम हो गया है।
बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। क्या करेगा, क्या वो बता देगा? खिज़र अब सोचा कि अब मैं क्या करूं, अपने ख़ानदान में वो ऐसी चीज़ तो देखना ही चाहता था। किसको अच्छा लगे, उसके अम्मी अब्बा भाई सब परेशान हो, घर वाले परेशान हो। अब सोचने लगा मैं क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। खिज़र ने सोचा। अब पहले उसने कहा अच्छा मैं क्या करूं, छुपा चुपके से जाता हूँ और अफान भाई के कमरे में रख के आ जाता हूँ। फिर मैं कहूँगी देखिए देखिए मैंने तो ढूंढ लिया, मिल गया। फिर नहीं, फिर उसने एक चीज़ सोची, जब आपके पास कोई मामला गड़बड़ हो जाता है तो आप किससे मदद मांगते हैं? किससे मांगते हैं बताएं? अल्लाह से। अल्लाह से मदद मांगते हैं। और इससे ज़्यादा कौन बड़ी हमारी मदद कर सकता है? अल्लाह के अलावा हमारी कोई मदद कर ही नहीं सकता। तो बस खिज़र को ये बात पता थी। उसने पहले बैठे नमाज पढ़ी, दुआ की अल्लाह मियाँ से कि मैं जो काम करूँ अल्लाह मियाँ उसको मुझे हिदायत पे रख। बस जी ऐसा ही हुआ। चुपके चुपके खिज़र ने कहा नहीं, मैं जाके सच सच सबको बता दूंगा कि अल्लाह ने बता दिया उसको। बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना। और फिर उसके बाद जब खिज़र नीचे आया तो सब खानदान वाले उसको देख रहे थे। तो उसने आके कहा मैंने आप सबको एक बात बतानी है। और बात ये है कि वो फ़ोन मैंने छुपाया था। शुक्र है बता दिया। लेकिन आपको पता है, और खिज़र ने जल्दी से डर के आंखें यूं बंद कर दी। अब आई शामत कर पता है क्या हुआ? अम्मी अब्बा सब ने आकर उसको जोर से प्यार करना शुरू कर दिया। प्यार क्यों किया? क्योंकि पता है अम्मी ने कहा खिज़र बेटा मैं आपके कमरे में गई तो मुझे आपके तकिए के नीचे से फ़ोन नज़र आ गया था, आप सो रहे थे। मगर मैंने कहा मैं सोचती हूँ कि मेरा बेटा क्या करेगा, और आपने हमारा दिल खुश कर दिया, अल्लाह मियाँ को खुश कर दिया, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भी सच्चा करके बता दिया कि आपने ईमानदारी से सच्चाई से बता दिया। तो खिज़र ने फिर बताया सबको कि मैं सोच तो रहा था कि मैं गलत काम करूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जब मैं कुरान पढ़ता हूं और सबक पढ़ने जाता हूं तो मेरे उस्ताद ने भी मुझे ये बात बताई है कि सच्चाई से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं। और देखिए आंटी ताशी उसने सच बताया। जब वो झूठ बोल रहा था तो घर का माहौल भी कितना अजीब सा हो गया था, है ना? परेशानी हो गई, बेसकूनी हो गई। अब वो सच बोला तो सब खुश और सुकून में। और आगे देखिए ना क्या होता है। ओ जरा आगे हम ब्रेक ले लें, और ब्रेक से आने के बाद जरा हम सोचते रहते हैं कि आगे होगा क्या। आप लोग भी बच्चों जरा गेस करो कि क्या होना है आगे। हमजा आप ये कहानी सुन रहे हैं वैसे? जी बिल्कुल, कान खुले हुए हैं ना? मेरे कान खुले हुए। बचपन याद आ रहे हैं? बिल्कुल है ना? बिल्कुल। वो नानी और दादी जो है ना वो इस तरह की कहानियां सुनाती थी, खास तौर से सोते वक्त ना। इन्हें नहीं हम दादा के कमरे में जा रहे हैं या हम दादी के कमरे में जा रहे हैं, तो वो उस तरह का एक माहौल बना हुआ है। अच्छा जी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर हम वापस आएंगे और इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम शेफ़ हमजा से भी पूछेंगे कि वो अब अपनी डिश के साथ क्या कर रहे हैं। स्टे विद अस। ईमान है रमज़ान हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। खुशबुएं भी आ रही हैं, कहानी भी चल रही है, और कहानी यकीन जाने मैं बिल्कुल उसी तरह से एंजॉय कर रही हूँ जैसे कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। हमजा आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। कोई कहानी याद है वैसे? हाँ बहुत सारी कहानियाँ याद है, दादी बहुत सुनाती थी। अच्छा, और ये इसी तरह की कहानियाँ होती थी ना, और हम एक ही कहानी को बार बार सुनना पसंद करते थे। नहीं वो वाली सुनाइए ना, वो लड़के वाली सुनाइए ना, हमेशा ऐसा होता था। अच्छा जी एनीवेज आप हमें बताइए कि क्या कर क्या रहे हैं हम। चिकन हमारा रेडी हो गया, थाई पीस वाला। मैंने जैसे ऑयल डाला, दिखाइए ना जरा इसका ढकना खोल के। ठीक है, सिर्फ आपने ऑयल डाला, और उसके बाद थोड़ा सा जब ये कुक्ड हो गया उसके बाद मैंने लहसुन डाला। ठीक है ठीक है, अभी कुक्ड हो गया, अब इसको साइड पे रखेंगे। साथ ही साथ मैंने मशरूम बनाया 2 चम्मच बटर डाल के। ठीक है, और मशरूम 1 कप जितना था। ठीक है, उसको अब मैंने इसको सौते कर लिया। अब मैं इसकी सॉस के अंदर सॉस के ऊपर आते हैं हम। ठीक है, अच्छा, और इसकी क्रीमी सॉस होगी? एग्जैक्टली। ओके, तो इस ऑफ कोर्स हम लोग ऑल पर्स की जो
हमारे पास डेयरी क्रीम है वो हम इस्तेमाल करेंगे। डेयरी क्रीम भी इस्तेमाल करेंगे ऑलपर्स की, और ऑलपर्स मिल्क भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ग़िज़ाइयत से भरपूर जी हम ऑलपर्स ब्रांड इस्तेमाल करें। और ऑलपर्स की ख़ास बात ये है, वैसे तो हम सब जानते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में, लेकिन आपको बताते चलें जिन फार्म्स में इनके जो जानवरों से जैसा दूध लिया जाता है उन जानवरों की फ़ीड का भी ये लोग ख़ास ख्याल रखते हैं। इनको ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ीड दिया जाता है ताकि जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड इनसे हम जो दूध निकाल रहे हैं वो बेहतरीन क्वालिटी का हो और उसमें वो तमाम ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। तो ये इसकी ख़ास बात है। आपने दूध लिया और इसको गर्म करेंगे। अब मैं थोड़ा गर्म करूंगा, उसके बाद मैं इसके अंदर मैदा डालूंगा 1 चम्मच। अच्छा, ये जैसे व्हाइट सॉस बनता है? एग्जैक्टली, ठीक है, उसी तरह व्हाइट सॉस की तरह हम बनाएंगे। मैदा, बटर नहीं लिया आपने? बटर मैंने इसके साथ यूज कर लिया ना, तो अब मैं बटर नहीं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ठीक है। और मैदा डालेंगे और मैदा डालूंगा, थोड़ा थिक करूंगा, फिर उसके बाद उसमें मैं क्रीम ऐड करूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें रेड चिली पाउडर, रोजमेरी और ऑरिगेनो मैंने साथ में लाया। ठीक है। इटालियन हर्ब, काली मिर्च, और उसके बाद हमारा है सॉल्ट एंड पेपर, सीजनिंग है, हर्ब्स हैं, गार्लिक पाउडर थोड़ा सा ऊपर से डाल। अच्छा, सही है। और फिर जितनी हमें थिक चाहिए, और ये भी मशरूम उसमें चले इसके अंदर ऐड होगा और पालक ऐड होगा। अच्छा, वेरी हेल्दी भाई, काफ़ी मज़ेदार सी है। और नमक आपने उसमें चिकन में नहीं डाला था? नहीं, अभी नहीं डाला, अब इसमें सॉस में डालूंगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये सारे बच्चे जो आप देख रहे हैं ना, किसी की चाची, किसी की बहन, किसी की बेटी, ये लोग आए हुए हैं। मैं ज़रा उनसे भी बात करना चाहूँगी कि इनको कहानी कैसी लग रही है ना। आंटी ताशी, ज़रा बड़े भी तो एंजॉय कर रहे हैं ना आपका जो ये अंदाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। आप चाची हैं एक की? जी बिल्कुल, मैं ज़ैनब की चाची हूँ। ज़ैनब की चाची है। मज़ा आ रहा है कहानी सुनने में? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। अब आगे क्या होगा हमें नहीं पता है। आपके कौन है यहाँ पे? मेरे बच्चे हैं। बच्चे हैं? मोहम्मद, अनाया और मोहम्मद। हाथ ऊपर करो बच्चों। और अच्छा जी, ये 3 माशाल्लाह से। मुझे बताएं, आप इसी तरह से कहानी सुनाती हैं बचपन से इनको? अभी तो कम कर दिए। हाँ, बड़े को ज़्यादा सुनाई थी। अब टाइम ही नहीं होगा। टाइम नहीं होता ना, टाइम अपने क्लिनिक्स ही देखती रहती हूँ। अब वो खिजर के भाई की तरह मोबाइल पे तो नहीं? हाँ, यही होता है। और छोटा वाला जो है फुटबॉल भी खेलता है इसी तरीके से। अच्छा, वही ना, वो वाला मेरा ख्याल से एक जिसे कहते हैं ना, एक रिवाज था कि सोने से पहले बेड टाइम स्टोरी तो मस्ट है। वो चलता है वैसे आपके घरों में, ख़ानदान में? अब मेरे तो बच्चे बड़े हैं, लेकिन जब छोटे थे तो मैंने भी बहुत स्टोरी सुनाई हैं, बहुत इंजॉय करते थे, बिल्कुल उसमें खो जाते हैं बच्चे। अच्छा, जैसे रियल लो इमेजिन कर है रहे ना, होते हैं। कुछ ना कुछ असर होता है, स्टोरी का एक अलग इम्पैक्ट होता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आंटी ताशी की बेटी है, मैंने कहा इनसे भी पूछूंगी। इनका बचपन तो मुझे लगता है कि कहानियाँ सुनाई, कहानियाँ थी। एंड हमारी रात को बेड टाइम होता था, बेड टाइम स्टोरी, एंड यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो बहुत मज़ा आता था। बहुत मज़ा। एंड शी डज ग्रेट स्टोरीज। शी इज, आई मीन शी इज़ रियली गुड। हम एंजॉय कर रहे हैं। और अब मेरा ख्याल से हम ज़रा जानेंगे। आंटी ताशी, ओवर टू यू। क्या होना है आगे? उसने सच तो बता दिया कि मोबाइल उसने छुपाया था, और अब होगा क्या? भाई, होता वही है जो हर खुशी के मौके पे। हाँ। उसके बाद होती है पेट की खुशी भी। अच्छा, हाँ, तो कुछ खाने के लिए होगा, सेलिब्रेशन। लेकिन आपने ये सोचना है कि सबसे पहले गलती किसने की। हाँ। खिजर की तो बाद में बात आई, उससे पहले तो गलती थी आफान भाई की। हाँ, ये बात और है। सबसे बड़ी बात और एक और है कि जब आप कोई गलती करो तो उसको मानो और कहो कि हाँ, मैंने ऐसा गलत काम किया था, और वैसा ही हुआ है ना आयहान, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो उसने पहले उसने अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगी, अपने ख़ानदान वालों से माफ़ी मांगी कि हाँ, मोबाइल फ़ोन। जी बेटा, मैंने सारे तलमे पढ़े थे, फिर मैं भूल देते। अनाया कह रही थी कि जो है नहीं पढ़े थे, तो मैं भूल देते। आप सच कह रहे थे? आप तो बिल्कुल सच कह रहे थे। वो अनाया भी भूल गई थी ना कभी कभार। छोटे भाई को ऐसे तंग करने भी मजा आता है ना अनाया? सच बात है ना। खैर, अब कहानी हम खत्म करें, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, पता करती हूँ अनाया और क्या क्या मस्तियाँ करती है आपके साथ। अच्छा जी, बस फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और उसने कहा खिजर, मैं आपके साथ अब खूब अच्छी तरह खेला करूँगा। वेरी और गुड। ये जो मोबाइल फ़ोन है इसको जब ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल करूँगा। सही है, ऐसा ही करना है ना। सब बोले जी। सबको अच्छे से टाइम अब लगी सबको भूख,
और फिर खिजर को सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है खाने के लिए? केक। और फिर आया मजेदार केक और वो सोच रहा था कि केक आएगा। और ये देखा सोच रहा था, बस फिर सबने मिलके केक खाया। और उसको किसने काटा? केक को किसने काटा? क्योंकि उसको ये काम बहुत पसंद था ना। हमें भी बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो थोड़ी देर रह गई है ना इफ्तारी में। हाँ जी, हमजा बहुत अच्छा खाना पका रहे हैं। रोज़ा ज़्यादा तो नहीं लग रहा बच्चों? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? नहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा ना? प्याज भी तो नहीं लग रही ना? वेरी गुड जी, सही है। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं। सही है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में जाने से पहले ज़रा कुछ एक्टिविटी है वो हम शुरू करवा देते हैं बच्चों की। आप क्या करवाना चाह रही थी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मुझे जो काम करवाना होता है, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो मेरे बच्चे अपने साथ घर लेके जाएं और बार बार उसको देख के वो चीज़ जो उनको आज सिखाई गई है, ये मेरा स्टाइल भी है, इसलिए आंटी ताशी का। तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। पहले आप ये देखिए सब बच्चे, ये है एक, क्या है, किसकी तस्वीर है? मस्जिद है, चांद तारा है और ये है खिजर की। और यहाँ आपने अपना नाम लिखना है। जैसे आपने लिखना है मोहम्मद इज ट्रूथफुल, करेज एंड ऑनेस्ट, मतलब वो सच्चा है बच्चा। और ये मेरा सिस्टम। उसके बाद ये करके आपने रंग भर के आपको एक फ्लैश कार्ड्स मैंने दिए और मैं चाह रही हूँ कि आप ये घर जाके लंबा है, मेरा नाम तो हम आपकी मदद कर देंगे, ठीक है ना? जिस तरह के आपको कौन कहेगा, कोई पढ़ सकता है? हमसाए से खुश इखलाकी, और कोई इस तरह की अच्छी अच्छी बहुत सारी बातें हैं। रास्ते को साफ साफ रखना, चीज़ों से साफ रखना। जैसे देखिए केले का छिलका गिरा हुआ है, मुझे क्या है, गिरा हुआ है ना, किसी ने फेंक दिया, ऐसी बात नहीं है। आपने देखना, और सबसे ज़्यादा ये बात सोच लें बच्चे, और कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहे हैं ना। और कितनी उनकी खुशनुदी हासिल करनी है हमने। और ये है कि अस्सलाम वालेकुम, जिस तरह के हमने सलाम आप पे दिया, पीस। तो इस तरह की बहुत सारी है, मेहमान नवाजी। तो अभी हम इस कार्ड पे क्या कर रहे हैं? अब आंटी ताशी ने हर बच्चे के लिए एक ग्लू, ठीक है, सबसे पहले तो रंग भरेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब किसी की कोई चीज़ होती है तो उसको बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, हाँ, ईमानदारी और जिम्मेदारी। तो आपने जब रंग भरना है उसके बाद इसको वापस चीज़ों को रख के डब्बा बंद करके रखना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा सा रंग भर के। तो मेरा ख्याल से ये लोग अगर कारपेट पे बैठ के करना है अच्छे से कलरिंग, तो रिलैक्स होके करते हैं शुरू। और हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद आपकी मुलाकात एक और मेहमान से करवाएंगे। जैसा कि हमने कहा था कि इफ्तार प्लेटर को और मज़ीद आप किस तरह से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, सजा सकते हैं और अपने मेहमानों को, दावत को और भी ख़ास बना सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और एक्टिविटी में मसरूफ़ हैं, कलरिंग शुरू कर दी है उन्होंने। मैं चाहती हूँ कि आप भी किसी न किसी एक्टिविटी में लग जाइए, क्योंकि हम आज आपको इनाम दे रहे हैं। एक तो वाउच 365 की तरफ से भी वाउचर्स हैं जो हम आपको देना चाहते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री के वाउच 365। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बेहतरीन किताब है इंजॉयमेंट के लिए। आप बाहर जाएँ, रेस्टोरेंट्स जाएँ, कैफ़ेज़ जाएँ, सैलून्स के डिस्काउंट कूपन्स हैं, जिम और इस तरह के भी बहुत सारे आपको वहाँ पर डील्स मिलेंगी, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत आसान उन्होंने कर दिया है कि आप इनका अगर कार्ड परचेज़ करते हैं तो उस पर एक नंबर दिया गया है, उसमें आपने सिर्फ रजिस्टर करवाना है। अपनी वाउच 365 की जो भी ऐप है वो अपने फ़ोन पे डाउनलोड करानी है और बस इंजॉय करना है उनके डिस्काउंट कूपन्स। तो वो कूपन्स हम आपको देना चाहते हैं, उसके लिए आप ज़रा नंबर डायल कीजिए। छोटी सी एक्टिविटी है, वो शुरू हो जाइए। और इसके अलावा भी एक सवाल मैंने आप लोगों से किया था, मुसर्रत मिसबा के अगर गिफ्ट हैम्पर्स आप चाहते हैं तो उसके लिए हमें जवाब देना है। उनका जो फाउंडेशन है उसका नाम क्या है? मेरा ख्याल से शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, हिंट दे देती हूँ। जैसे कपड़ों के
स्टाइल होते हैं, मटेरियल होता है, जैसे कॉटन होता है, और एक और बहुत फेमस होता है, उसका एक नाम है जो उनके फाउंडेशन का नाम है, वो आप लोग ज़रा गेस कीजिए कि क्या है। खुशबू हमजा क्या दिखाइए ज़रा ये इतने मज़ेदार सी पामेजान चिकन। जी बिल्कुल रेडी है ऑलमोस्ट। अभी पामेजान हमने डाला नहीं है इसमें, चीज़ नहीं डाली। ओफ बहुत अच्छी खुशबू आई, ज़रा से चमचा हिलाइए, दिखाइए। अच्छा। इतने मज़ेदार चिकन को आपने अलग फ्राई किया था, फिर गार्लिक डाल के, और फिर सारी इसकी सॉस सिंपल वाइट सॉस थी, सिंपल वाइट सॉस एंड सीजनिंग। ठीक है बिल्कुल। अब मैं इसमें पालक डालूंगा। ठीक है। ये हमजा काफ़ी मज़ेदार, और ये मेरा ख्याल से आप इफ्तार डिनर जो बनाएं उसमें आप ये कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आपने लिए थे थाई पीसेस, हम कोई भी बोन वाली चिकन लें या बोनलेस लें, क्या प्रेफर? आई गेस चिकन की जिस तरीके से प्राइसेस है ना, तो बोन वाली थोड़ी फिर भी रीजनेबल पड़ जाती है। एंड आई थिंक फ्लेवर भी आता होगा जब वो स्टॉक बन जाता होगा उसका, एक जूसेस उसमें आ रहे हैं। ये देखें हेल्दी पालक को कोई ब्लांच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने धोकर डाल दिया। के अंदर लाइक जो हमारी सॉस अभी बिल्कुल गर्म है, इसके अंदर डाल दिया। अब हार्डली में 1 से 1.5 मिनट इसको पकाना है। ठीक है, दैट्स इट, और ये रेडी हो गई हमारी चिकन। और सर्विंग के वक्त पामेजान, सर्विंग के वक्त हम इसमें पामेजान डालेंगे, और जो हमने जब चिकन हमने सौते कर रहे थे, जो ऑयल बच गया था हमारा, ठीक है, गार्लिक डाला था, वो उसके ऊपर सीजन कर देंगे। ओह नाइस, ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी रेसिपी, मैं ज़रूर इसे ट्राई करूँगी। और ये जो हम ठंडियानी बनाएंगे, ठंडियानी पता नहीं क्या है, ठंडाई का मिक्सचर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ठीक है, ये ब्रेक पे जाने से पहले आपके पास आऊँगी ताकि जो ब्लेंडर की आवाज़ है वो ब्रेक में ही चले, हमारे नाजरीन ना सुने। मेरा ख्याल से अब मैं बढ़ती हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छे से टेबल सजाई हुई है। अस्मा रहमान हमारे साथ हैं जो आप लोगों को बताएंगे कि आप भी अपने घरों में किस तरीके से इफ्तार प्लेटर को सजा सकते हैं। आखिर ज़रा इनकी चीज़ें देखें तो हम क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। अस्मा कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल मज़े में। क्या क्या चीज़ें लेकर आई हैं अस्मा आप? ये इतने मज़े की चीज़ें हैं। ये देखिए, ये जैसे अभी मैं आपको बताना ये पंसूरा और इस तरह की जो अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जैसे रमज़ान आ रहे हैं या हाजी उम्रे से लोग आ रहे होते हैं, तो वो इस तरह से सारा कुछ बनाया है। जी ये सब मैंने सब आप बना रही होती हैं? मैं खुद बना रही होती हूँ। अस्मा आपका कोई पेज वगैरह है? जी मेरा रहमान्स क्रिएशन मेरा पेज है, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, DIY क्वीन अस्मा रहमान। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मेरा अस्मा रहमान 70 है। और आप ऑर्डर्स वगैरह लेती हैं? जी बिल्कुल, ऑर्डर्स पे ही ज़्यादातर काम कर रहे हैं। जैसे ईद के हैं तो ईद के अभी से हम जी अभी से आने शुरू हो गए लोगों के, क्योंकि अभी देखें रमजान की सौगात है वो जा रही है। ठीक है, कुछ 15 दिन के बाद फिर ईद ही जानी शुरू हो जाएगी। सही है, बिल्कुल। तो इस हिसाब से अभी हम जो रमजान में जो सौगात जाती है, जैसे आप बेटी, अब इफ्तारी जा रही है, अभी तो इफ्तारी जा रही है, इफ्तारी पड़ोस में भेजनी है। जैसे आप हम बाहर घरानों में होते हैं कि बेटी बहन भाजी भतीजियों के लिए जो सौगात जाती है वो रमजान की, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये क्या उसके लिए नॉर्मली देखिए सबके घरों में बड़ी ट्रे या थाल टाइप तो नॉर्मली होते हैं, उस तरह फिर मैंने उस पर शीट कटिंग करके रख ली है। ठीक है, इसके बाद देखें ज़्यादातर लोग, देखिए ये तो डिपेंड है कि आप अपनी क्या मर्जी है, आप क्या भेजना चाह रहे हैं। लेकिन मैं नॉर्मली वही चीज़ें लेकर आती हूँ जो लोग ज़्यादातर भेज रहे होते हैं। इसके लिए देखें सबसे पहले तो ये देखें मैं जानामाज लेकर आई हूँ। सही है। इसके बाद फिर हमने ज़्यादातर रमज़ान में जो है वो खजला पहनी जाती है। हाँ, ठीक है ना, तो खजला पहनी हमने ये साइड में रख दी है। अच्छा, इस तरह का एक थाल बना कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है। ये क्या, ये भी वही है? खजला और फेनी है। अच्छा, अलग अलग मैंने इसको कर दिया ना, क्योंकि इसको इसलिए मैंने इस तरह पैक करा कि और चीज़ें खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर जी बिल्कुल इसी तरह। और इसके बाद देखिए इसमें जो है मैंने ये एक अलग से मैंने ट्रे टाइप की बनाई थी। इसमें मैंने जैसे निम्को का जो सामान होता है, खाने पीने की चीजें हैं भाई, इसको आप ऐसे रमजान मुझे लगता है शायद सिर्फ खाने पीने के लिए इबादतें तो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन खाना पीना भी एंजॉय कर रहे होते हैं। हम तो पैकेट लिया, थैला लिया, या बहुत हुआ तो वो पेपर वाला थैला लिया, उसमें डाला और दे दिया। नहीं, अब ये सब चीज़ें बहुत काउंट होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक आपके मैके से या आपके जी बिल्कुल, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं इजीली आपको अपने घर से मिल जाती हैं। ठीक है, सही है। ये मैंने उसी तरह वुड की कटिंग करवाई। ठीक है, और फिर इस पर मैंने ये नेट लगाई है, और फिर मैंने ये बंच फ्लावर्स का बना के, और इसके अंदर सारी चीज़ें जो निम्को वगैरह जितनी भी वैरायटी होती है उसके अंदर एक साथ मैंने ये कर दिया। इसके अलावा जैसे अब हम लोग मुख्तलिफ, जैसे ये मैंने देखे इसके अंदर ये कैंडी जा रही है, भी मैंने खुद खजूर
वर्कर है और ये वॉशेबल है। अच्छा सही है, सबसे बड़ी तो इसकी मजेदार चीज़। आपको जैसे हम ऑर्डर देंगे तो इस तरह का ये जार्स के साथ ये फूल बना हुआ, बिल्कुल बना हुआ होगा और ये वॉशेबल है। इसका आपको कोई, आप देखिए मैंने इसके अंदर खजूर रख दी और इसी तरह हमने इसको फिर साइड में जरा हम दिखाते चलें जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ये स्वीट्स वगैरह ये छोटी छोटी बिल्कुल इस तरह ये हमने ठीक है इस तरह रखते जा रहे हैं। सही, और वो क्या है बास्केट? इसमें भी मैंने चॉकलेट्स वगैरह। अच्छा अच्छा, ये मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप ऑर्डर करना चाहें, अस्मा एक बार फिर अपना फेसबुक पेज बता दीजिए। क्रिएशन है और मेरा नंबर आपके नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप उससे भी मुझे कॉल कर सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये फ्रेम में अभी आपने मेरे साथ तस्वीर खिंचवाई थी, जरा ये निकालें दिखाएं जरा क्या है। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ये एक यादगार होना चाहिए सब घरों में। चलिए जी क्लिक कर लें। क्लिक क्लिक अच्छा जी ठीक है जी, ये कॉर्नर भी बना सकते हैं आप घर पे। इसी तरह देखिए मैंने इसमें फिर ये शहद है, इस तरह ही मैंने इसको पैक कर दिया है। अच्छा सही है, ठीक है, ये हम सब चीज़ें रखते हैं। तस्बीह भी है, हम तस्बीह भी जैसे है तस्बीह भी रख सकते हैं जी। तस्बीह देखें, अब आप मैंने ये छोटी सी ट्रे है, इस पे भी अरेंजमेंट कर। अच्छा मेरे पास आपको अरेंजमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि मेरा बेसिक काम यही है। अच्छा आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसी तरह हमने ये इसमें तस्बीह रखी है। और ये दुपट्टा क्या है? मुझे मम्मी की शादी का दुपट्टा याद आ गया, सॉफ्ट है जो इसमें मैंने। ओह ना, ये तो पर्स के लिए भी अच्छी है जी बिल्कुल, इसीलिए। और ये पूरा ही डायमंड टीज करवा लूँ मैं बिल्कुल तो अच्छा जी, सब चीज़ें देखिए हमारी हो गई। इसी तरह देखिए हमने ये, अगर देखें आप सिंगल भेजना चाह रही हैं फैमिलीज़ में, तो आप इस तरह कर सकते हैं। एक छोटी सी ये जस्ट लाइक छोटी थाल प्लेट बना ली, इसी तरह इसमें चॉकलेट रख दी, केक के जो जी बिल्कुल ऐसे ही नहीं, कटिंग करवाई है मैंने। और ये इसी तरह हमने इसमें यासीन शरीफ रखी, एक पंसूरा वगैरह, और हमने ये तस्बीह रखी। तो जैसे लोग फैमिलीज़ में दे रहे होते हैं, ये इस तरह हम बना सकते हैं। देखिए ये आइडियाज़ हैं और ये घर बैठे बैठे ख़वातीन इस तरह की बहुत सारी हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं। अपना एक स्किल है, एक टैलेंट है जिसको आप यूटिलाइज कर रही हैं। और ये देखिए ये अब मैंने इसको खुद बनाया है, ये देखिए पकड़े पकड़े ज़बरदस्त तरह। अब हम इसको वेरी नाइस देंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा नेट का ना कवर करने का। और चलते हैं जी इफ्तारी लेके, दो लोग उसको और इस तरह मैंने गंज बनाया हुआ और इस तरह ये मैंने इसके सेंटर में रख दिया। अपने भी प्लीज चलें चलें तैयारी करें जहाँ कहाँ लेके जाना है। मैं और अस्मा चल रहे हैं एक ब्रेक पे। नहीं आप लोग जाइए एक ब्रेक पे, हम जा रहे हैं इफ्तारी लेकर यहाँ पड़ोस में। जाएं जी, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन ईमान है रमज़ान। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी में इस कदर मशगूल है और नथिंग लाइक एन एक्टिविटी लाइक दिस। आप थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसकी प्रिपरेशन कर लें और बच्चों को दे दें, उनका रोज़ा भी अच्छे से गुजर जाएगा। कुछ इधर उधर या बेचारे बोर नहीं होंगे, ना टीवी पे सामने बस बैठे हुए हैं। इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है बच्चों की इस तरह के काम में, और चाहे छोटे हों या बड़े बच्चे हों, आई मीन इट डजंट मैटर। वो आपको मज़ा आया ना कितना, है ना? मतलब मेरा भी दिल चाह रहा था कि यार थोड़ी सी स्टिकिंग कर लो, वो क्रेयॉन्स देख कर तो ये थोड़ी सी कलरिंग कर लो। और ये ज़रा अपनी पिक्चर ऐसे दिखाए ना वहाँ कैमरे पे। इनका कैमरा कौन सा है ऐसे हम इनकी। और साथ साथ मैं ये भी कह रही हूँ कि ना सिर्फ की क्रिएटिविटी बच्चों को मज़ा आया, बल्कि सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सिर्फ ये बेतुका काम नहीं है कि बस स्टिकिंग और ग्लूइंग ये हो रहा है, क्योंकि जो फ्लैश कार्ड्स बनाया आप हमें बताएंगी कि ये क्या लिखा हुआ है। अभी आपने कमरे में टांगना है, ठीक है। अच्छा आपने क्या लिखा? सफाई रखना। और शामिल क्या कहें? मेहमान नवाजी। वेरी गुड। और आप क्या कहेंगी? अब ये बनाकर अगर आप अपने कमरे में भी लगाएंगे तो देखिए ना, देखिए तो इस तरीके से को याद भी दिला सकते हैं। और हर बच्चे का अपना मुनफरिद तरीका है। आते जाते पढ़ते रहें, आप याददाश्त को ताज़ा करते रहें, इन चीज़ों पर अमल करते रहें। कितना अच्छा काम है ना? अब आप भी अपने छोटे बहन भाइयों कज़न्स के साथ ऐसा कर सकते हो, सही है ना? भाई आंटी ताशी, एक चीज़ तो ये है कि ये आप मुझे बता रही थी, ये क्या चीज़ है? एक स्टिकर, ये आपका अपना लोगो? मेरा सिस्टम है जिसके थ्रू मैंने ये अपना डेवलप किया। 30 इयर्स लगे हैं। अच्छा। कि बच्चों को मैं क्या सिखाना है
कि वो अगर उन्होंने स्टार भी निकालना है स्टिकर से तो ये जो पिंसर मूवमेंट यूज करेंगे, उनको अदब सिखाना कि आपने ग्लू को कैसे पकड़ना है, आपने किस चीज को इस्तेमाल करना है, ये सारा एज ए टीचर ट्रेनिंग के लिए बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। और स्टेप्स होते हैं, इससे भी बच्चे सीखते हैं कि पहले ये काम फिर ये काम। जी बेटा। और आंटी ताशी हमारे साथ एवरी संडे होंगी, तो कोई ना कोई नई कहानी और कोई ना कोई जो है वो हम आपसे ज़रूर सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले मैं ज़रा शेफ़ हमज़ा की तरफ आऊँ। ये मुझे चिकन इतने कोई टेम्पटिंग लगी है कि आज तो मैं पार्सल भी लेकर जा रही हूँ। हमज़ा, ये जो ड्रिंक हमने बनानी है, ठंडानी इट्स फाइन, ठंडाई क्या चीज़ है? मेरे ठंडानी वो एक दूसरा फ्यूजन है जो सिंध में इस्तेमाल किया जाता है, वो एक अलग वो बनाते हैं। आज जी हमें बताइए और फिर हम ब्रेक ले लेंगे। इसमें क्या क्या हमने डालना है? अच्छा, वो जो हमारा मिक्सचर हमने जो बनाया था वो मैं इसमें ऐड करूँगा 1 कप दूध के साथ ऑल पर्पस मिल्क। सही है, ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मज़ेदार सा जायका आएगा इस ड्रिंक का, और चिल करके पीजिएगा। नहीं तो इफ्तारी के कुछ देर के बाद होता है ना कि जब आपको कुछ ठंडा खाने का या पीने का दिल चाहे, आप तब भी ये एंजॉय कर सकते हैं। बट ये बहुत फिलिंग है, तो आगे सब इफ्तार के वक्त भी इस्तेमाल करें, खजूर खा के फिर उसके बाद नमाज पढ़ लें। वेरी गुड जी। ये आपने थोड़ा अपने हिसाब से जितना भी आपने डालना है, 2 चम्मच आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर 1 कप दूध है, थोड़ा हैवी हो। अच्छा, उसके साथ 2 ग्लास तो बन जाएंगे आराम से। और अब इसमें गुड़ हमेशा की तरह चीनी को अवॉइड करते हुए, ठीक है जी, गुड़ डाल दिया। सही है। अच्छा, एक चीज़ ऑप्शनल है आपके ऊपर, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, वो ज़ाफ़रान का एसेंस है। अच्छा, वो बिल्कुल 1 ड्रॉप में बस डाल रहा हूँ ताकि इसकी लग रहा है कि ये ऐसे यहाँ लगा लो ना तो खुद से भी ज़ाफ़रान की स्मेल आएगी। वो इतना ज़ाफ़रान में लाया भी हूँ बल्कि। ये रेडी है, रेडी है, चल ये रेडी है। अब बस सर्व करूँ। अच्छा, बनाया भी मग में, ग्लास में सर्व नहीं कर रहे हम जी। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, आज एक और मकसद भी था कि हम बच्चों की रोज़ा खुशाई करेंगे। वैसे तो बड़े बच्चों का तो रोज़ा है ही, लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो हमारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो हम इनको देंगे, और आप लोगों का भी जो विनर्स के नाम है वो भी अनाउंस करेंगे। जो वाउच 365 और मुसर्रत मिसबा के जो गिफ्ट वाउचर्स हैं वो हम आपको अनाउंस करके वो भी देंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग ईमान है रमज़ान। जी, वेलकम बैक। ईमान है रमज़ान, आप हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। उम्मीद है कि आज का भी शो आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा लाइट मोड पे था, और बड़ों के हवाले से तो हम बातचीत कर ही लेते हैं। थोड़े से हमारे रिलीजियस स्कॉलर सैटरडे के दिन होते हैं, हमने सोचा संडे का दिन है, वैसे ही एक फैमिली डे होता है, बच्चों के साथ मनाना चाहिए, और फिर थोड़ा बहुत माँ बाप को थोड़ा एहसास भी दिलाना चाहिए कि देखें, हमें थोड़ा सा वक्त निकालना है, इनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना है। ये नहीं है कि बस फ़ोन पकड़ा दिया और बस अपने आप को बिज़ी इन्होंने रख दिया और आपको बड़ों को अपना टाइम मिल गया जो आप चाह रहे हैं। तो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, और ये ख़ास तौर से जो साल होते हैं बच्चों के ये उम्र के, है ना, तो आगे चलकर इनको एक कामयाब ज़िंदगी देंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। यहाँ पर एक्टिविटीज़ इन्होंने की थी। अब मुझे बताओ, रोज़ा किस रोज़ा तो सबका है, लेकिन हम रोज़ा खुशाई किसकी कर रहे हैं आज? आप आ जाइए। आपका तो रोज़ा नहीं, लेकिन हम फिर भी आपको देंगे गिफ्ट। और मैं ज़रा इनसे पूछना चाहूँगी कि आप रोज़ा कब रखना चाहोगे? ज़रा इधर आओ ना, इधर ऐसे आओ, मुझे बताओ कि आप रोज़ा रखना चाह रहे हो? हैं जी। आपके बहन भाई रखते हैं ना रोज़ा? जी। तो आप कब रखोगे? मम्मा को बोला है कि मम्मा मुझे भी रोज़ा रखना है? नहीं बोला? तो आप बोलो ना। कैसे बोलोगे? मम्मा तो बैठी है ना यहाँ पे, मम्मा से कहो, मम्मा एक दिन तो मैं जुम्मे का रोज़ा रखना है मुझे। सही है? भूख तो नहीं लगेगी ना? चलो जी, सही है। अच्छा जी, आपका रोज़ा, आपकी रोज़ा खुशाई है, आप आ जाइए।
गिफ्ट्स तो भाई बिट्स एंड बॉब्स की तरफ से हम सभी बच्चों को दे रहे हैं। और मैं ज़रा ये दिखाती चलूँ, आप इधर आ जाओ, ऐसे सामने आ जाओगे ना तो कैमरा आपको ये हैं बिट्स एंड बॉब्स, आप इनको भी रुजू कर सकते हैं अगर आप लोग भी कोई गिफ्ट हैम्पर्स बनाना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से। इसमें क्या क्या है बच्चों, ज़रा हम खोल कर देखते हैं। मुझे तो सारी एक्साइटमेंट होती है कि गिफ्ट में है क्या, वो अनरैप करने का ना। अच्छा, इसमें टोपी है, स्लाइम है, और इसमें प्रेयर मैट है, तस्बीह है, ये पकड़ें आप, और इसमें कैंडल है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये आप लोगों के साथ जाएंगी। तो जब कोई गिफ्ट देता है तो बच्चों को क्या बोलना चाहिए आगे से? थैंक यू। You're welcome। आप लोगों को मज़ा आया आज सबको? इफ्तारी में क्या खाएंगी आप, क्या सोच के रखा है? जो मम्मा बना देंगी। जो मम्मा बना दे। कोई फरमाइश नहीं की? नहीं। आप अपना रोज़ा खड़ी हो जाइए। आप मुझे बताएं इफ्तारी पे क्या खाओगी? ब्रेन मसाला। ब्रेन, हाय अल्लाह, ब्रेन मसाला। ये फरमाइश कर चुकी हैं आप? पकौड़े शकोड़े समोसे कुछ नहीं खाने? खाने हैं। हाँ, तो ब्रेन मसाला कहाँ से आया दिमाग में? अम्मी ने तो नहीं बोल के भेजा था ये बोलना? नहीं। अच्छा, आप क्या खाएंगे? जो बहन बनाएगी। जो बहन बनाएगी। और अम्मी की छुट्टी है, खाना बनाना नहीं बनाना? वो भी बनाएंगी इफ्तारी। वो भी बनाएंगी, लेकिन आपको पसंद क्या है? मुझे बर्गर अच्छा लगता है। बर्गर अच्छा लगता है। भाई आज इसको बर्गर देना चाहिए, रोज़ा खुशाई है। मज़ा आया रोज़ा रख के? जी। अच्छा लगा आपको? जी। कि आप भी हम बड़ों की तरह उसी तरह से परहेज़ कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं? जी। अच्छा लगा? जी। चलो जी, हम इसी बात पर जो है हम अपने नाज़रीन का भी थैंक यू करना चाहेंगे। एंड ताशिया आंटी, थैंक यू सो मच कि आप आई हमारे शो पर, और एवरी संडे हमारी मुलाकात होगी आपसे, कुछ ना कुछ नई कहानी होगी और इसी तरह से बच्चे होंगे। बिल्कुल, और सोचते रहें क्या होगी अगली दफ़ा। हाँ, अगली दफ़ा हम क्या सीखेंगे। आज तो हमने क्या सीखा बताएं? झूठ बोलना। नहीं। हाँ, आज हमने सीखा कि सच बोलना चाहिए, है ना, चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए, है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सब कुछ था इस कहानी में। हमजा, आपको सबक याद हुआ आज का? और हमें भी आपकी रेसिपी अच्छे से याद हो गई। और एक बार फिर जाते जाते हम अपने तमाम ब्रांड्स का भी थैंक यू करना चाहेंगे जो हमारे साथ थे। सूफ़ी सफ़ोन हमारे साथ थे, नेचुरल ऑयल था, वाउच 365। मुझे विनर्स के नाम भी प्लीज़ बता दीजिए। ऑलपर्स हमारे साथ थे, एंड ऑफ कोर्स बिट्स एंड बॉब्स। अच्छा जी, इफ्तिखार है मुल्तान से, इन्होंने क्या विन किया है? वाउच 365 का। कैसर ने कराची से विन किया है। मुसरत मिसबा के जो गिफ्ट वाउचर्स हैं, और इसका सही जवाब है जो उनके फाउंडेशन का नाम है वो है सिल्क फाउंडेशन। मैंने आपको बीच में हिंट भी दी थी, लेकिन शायद एक दो ही थे जिन्होंने जवाब दिया। अच्छा जी, ये वाउचर किसको जा रहा है? मुसरत मिसबा का। ये भी कैसर को जा रहा है। ओह अच्छा, एक वाउच 365 है और एक मिसबा मुसरत मिसबा है। ठीक है जी, ये था हमारा संडे का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते सैटरडे को फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। ईमान है रमज़ान में कुछ स्कॉलर्स होंगे, कुछ टॉपिक होगा, और हमज़ा की मज़ेदार सी कुकिंग होगी, वो भी हम सीखेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी हम बीच में ऐड करते रहेंगे ताकि आपको जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बातें सिखा सकें, समझा सकें, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और एक बार फिर नारा हो जाए, सच बोलना है। 1 2 3 पे 1 2 3 सच बोलना है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।